अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, तो उसका इलाज तो मैं नहीं कर सकता। आपकी वजह से मुसलमान जो हैं, जो इख्तिदार में थे वो और कम हो रहे हैं, 25 से सीधे 11 पर पहुंच गए और बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का समर्थन करना सही है लेकिन मजलिस का समर्थन नहीं है किया। ना, एक ऐसा क्या बार बार बोलेंगे, उनके पास कोई अहमियत ही नहीं है उनकी। आप नीतीश जी को पूरा सहयोग देंगे, किस तरह का सहयोग और इसको किस तरह? दिल जले हैं, क्या करेंगे? दिल जले हैं, क्या करेंगे? ये बड़ी तारीखी शिकस्त उनको मिली है तो उनको मुहासबा करना चाहिए। हम क्यों बोलेंगे? हम अपनी पार्टी की फिक्र करेंगे। जहाँ तक यूपी का सवाल है, जनवरी से हम वहाँ पर बराबर जाएंगे, वहाँ पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये नहीं चाहते कि बिहार में मुस्लिम समाज की एक आजाद पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। दोस्तों, अभी हम सीमांचल में, हमारे साथ सदर असदुद्दीन ओवैसी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के। सर, एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है, किस तरीके से देख रहे हैं इस कामयाबी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने सीमांचल से दोबारा हमारे 5 उम्मीदवारों को रुकने असेंबली मुंतखब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ सीमांचल की आवाम का कि उन्होंने अपनी वोट का इस्तेमाल अपनी सियासी क़ियादत को कामयाब करने के लिए किया, अपने इंसाफ के लिए और सीमांचल के अच्छे मुस्तक़बिल के लिए किया। तो हमारी कोशिश होगी कि ये काम हम जो कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से करें और जहां जहां हमारी कमजोरियां थी उसको दूर करेंगे, अगर गलतियां हुई तो उसको सही करने की कोशिश करेंगे। सर, मिथिलांचल से हम आए हैं, मिथिलांचल के एक नेता हैं फातमी साहब, वहाँ आपके प्रत्याशी भी थे। बार बार फातमी साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी वजह से मुसलमान जो हैं, जो इख्तिदार में थे वो और कम हो रहे हैं, 25 से सीधे 11 पर पहुंच गए और बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का समर्थन करना सही है लेकिन मजलिस का समर्थन नहीं किया जा सकता। दिल जले हैं, क्या करेंगे? इलेक्शन वो भी हार गए, राजद का उम्मीदवार भी हार गया। तो अब अगर आदिल हसन 350 वोट से हार गए हैं तो वहां पर किसने कि अब ऐसा अगर वही पैमाना रखेंगे उनका तो फिर जिम्मेदार कौन है आदिल हसन का? अगर वही पैमाना रखेंगे तो हसनैन साहब ठाकुरगंज से 80,000 वोट लेकर 7,000 वोट से हार गए। तो ये देखिए, अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, तो उसका इलाज तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मगर आपने ये देख लिया कि ये नहीं चाहते कि बिहार में मुस्लिम समाज की एक आजाद पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे, उसके खिलाफ है। तो वो बेचारे इस तरह की बकवास बक रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या लगता है सर, 5 विधायक आपके जीत करके आए, पिछली बार यहाँ आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ, इस बार जनता ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है। पिछली बार ये बातें आई कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारी चीजें स्टेबल हो, इस बार क्या नई चीजें सीमांचल को मिलने जा रही है? ये सीमांचल के जो हमारे विधायक हैं वो पहले अपनी विधानसभा में जो तकालीफ है, जो जरूरत की चीजें उसको पूरा करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर गुलशाद दामन में एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है। आप अख्तर उल ईमान साहब अमूर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, वहां पर रोड और पुल के काम को और ज्यादा करवाना है। अगर आप बहादुरगंज जाएंगे तो वहां पर नदी कटाव का एक बहुत बड़ा काम है और दीगल बैंक की रोड का एक 14 किलोमीटर की रोड है, वहां पर डिग्री कॉलेज की जमीन मिल गई, उसको काम करवाना है। फिर इससे हटके बैसी में जाएंगे आप, तो बैसी में नदी कटाव का काम है और महानंदा जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उसमें बहुत से लोगों को ये खदशा है कि उनकी जमीन चले जाएगी, घर चला जाएगा। फिर वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, बैसी में डॉक्टर नहीं है। तो ये चीजें ऐसी है कि हमारे विधायक अगर पूरी कोशिश करेंगे, मुझे यकीन करेंगे, तो हम ये जो विधानसभा के तकालीफ दूर करेंगे। इससे हटकर सीमांचल की नाइंसाफी की बहुत बड़ी लड़ाई इनको लड़ना, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, पलायन हो, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ख्याम अमल में लाना चाहिए। तो ये सब चीजों पर मिलकर कोशिश एक आखिरी सवाल है, बंगाल में इसके बाद चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, क्या मजलिस वहां भी चुनाव लड़ेगी? क्योंकि वहां तो आपके एसटी हसन साहब ने कहा कि आपका और समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं गठबंधन हो जाना चाहिए, वो ऐसा प्रपोजल दे रहे हैं। एसटी हसन साहब बहुत नेक इंसान है
काबिल आदमी है और फितरतन बहुत अच्छे आदमी हैं। और बड़ी उनसे नाइंसाफी हुई कि उनको टिकट नहीं दिया गया पार्लियामेंट का, मगर उस इंसान का ज़र्फ था कि उसने खामोशी अख्तियार कर ली। तो मैंने हमेशा उनसे अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है और हम आज भी उम्मीद करते हैं कि वो अल्लाह उनको सलामत रखे। जहाँ तक यूपी का सवाल है तो हम लोग पूरी ताकत से वहाँ पर शौकत साहब, हमारे मेहताब चौहान और तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब आइंदा साल वहाँ पर लोकल बॉडी के इलेक्शन है तो उसके लिए पहले तैयारी होगी और जनवरी से हम वहाँ पर बराबर जाएंगे, वहाँ पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बिहार के ताल्लुक से अभी हम बैठ के बात करेंगे, फिर बताएंगे। एक आखिरी सवाल, सॉरी, वेस्ट बंगाल के ताल्लुक से बैठ के बताएं। नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय जो है उनसे छीन गया है, सम्राट चौधरी को चला गया और आपने एक बयान दिया अभी हाल ही के दिनों में कि आप नीतीश जी को पूरा सहयोग देंगे। किस तरह का सहयोग और इसको किस तरीके के सहयोग से मुराद, उनको तो बिहार की जनता ने सत्ता दी है, इख्तियार दिया है, तो हम लोग जिसको हम कहेंगे कि एक तामीरी हम उनको तायीद देंगे, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देंगे और उम्मीद करते हैं कि उनको जो सत्ता मिली है एनडीए को, नीतीश कुमार 10वीं मर्तबा या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या बन गए हैं, तो वो सीमांचल को नजरअंदाज नहीं करेंगे, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे और जो वादे उन्होंने, उनकी पार्टी ने या उनके एनडीए ने किया है उसको पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी हार के पीछे आपको क्या बड़ी वजह लग रही है? देखिए, उनको मुहासबा करना चाहिए, हम नहीं बोल सकते। उनका काम वो करें, देखें कि इतनी बड़ी तारीखी शिकस्त उनको मिली है तो उनको मुहासबा करना चाहिए। हम क्यों बोलेंगे, हम अपनी पार्टी की फिक्र करेंगे, जो जनता ने हमको वोट दिया है उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं और हमने जो वादे किए उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। आखिरी सर सवाल रहेगा, इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर शायर है, सीमांचल पहुंचे हुए थे, बार बार वो चिल्ला करके कह रहे थे कि हम इस इख्तियार को, हम ऐसे क़यादत को नहीं मानते, हम असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी क़यादत को नहीं मानते। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कोशिश हुई और खास करके बलरामपुर में आपके जो प्रवक्ता हैं आदिल हसन, वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी वजह से हम चुनाव हार गए क्योंकि वहां उन्होंने डिप्टी सीएम का वादा कर लिया था महबूब साहब से। वोट ये ना एक ऐसा क्या बार बार बोलेंगे, उनके पास कोई अहमियत ही नहीं है, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सर मकदम।